हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपको। जी, आपका स्वागत है हमारे इस नया और ताज़ा तरीन एपिसोड में। जी हाँ, आज हम करेंगे फटाफट संस्कृत का। जी हाँ, 9th के संस्कृत का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। जी हाँ, आपने देखा होगा यक्ष युधिष्ठिर संवाद। यक्ष भगवान है, मतलब क्या, एक तालाब के क्या है, मालिक है। और युधिष्ठिर जो पता है आपको कौन है? जी हाँ, पांडव के बड़े भाई युधिष्ठिर। दोनों के बीच क्या होती है, कुछ संवाद और क्या ज्ञान की बातें होती है दोनों के बीच, हम इस एपिसोड में देखेंगे। और फिलहाल आप नजरें जमाए रखिएगा हमारे इस पे बोर्ड पे या हमारे मुंह पे, जो आपको अच्छा लगे। हमारा मुंह अच्छा लगता है, मुंह पे नजरें जमाए रखिए। अगर आपका बोर्ड पे अच्छा लग रहा है तो बोर्ड पे जमाए रखिए फटाफट। तो चलिए, हमने इस पीडीएफ में सारा हिंदी कर दिया है, सिर्फ हम आपको समझाएंगे और कुछ बातें करेंगे इसमें। तो फिलहाल ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ना तो भैया हम मोबाइल में से निकल के पीटेंगे अगर इधर उधर देखे हो तो। सिंपल है, देखो क्लास हो रही हो तो आप ध्यान क्लास पे रखो। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? नहीं तो भैया फिर थप्पड़ खा जाओगे। चलिए फटाफट हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। अयम पाठ व्यास रचितस्य महाभारतस्य वर्ण पर्वण अध्याय 313 संकलिता। पहले आप संस्कृत पढ़ना सीखिए, मजेदार तरीके से पढ़ना सिखाएंगे, चिंता नहीं करने का। चलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि अयम पाठ, अयम मतलब होता है यह, पाठ मतलब पाठ, व्यास रचित यानी व्यास के द्वारा रचित, स्वय दोनों में का के, दोनों में देखो षष्ठी लगा है तो दोनों के बाद के लगा दिया गया है, जो कि षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है। का भी होता है, की भी होता है, के भी होता है। तो हम का नहीं, की का नहीं प्रयोग करके क्या प्रयोग करेंगे? के का। यहाँ पर के जरा शूट कर रहा है, क्या करेंगे? अयम पाठ है, यह पाठ व्यास रचित, व्यास के द्वारा रचित महाभारत के वर्ण पर्वण, वर्ण पर्व से कौन सा अध्याय? अध्याय 313 संकलिता, संकलित है। यह जो यक्ष युधिष्ठिर पाठ है यह महाभारत के वन पर्व से संकलित है। कहाँ से संकलित है? वन पर्व से, जो कि व्यास जी के द्वारा रचा गया है महाभारत। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाभारत के लेखक कौन है, तो भैया कौन हो जाएंगे? व्यास जी। चलिए अगला है यहाँ पे महाभारत। महाभारत संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा के विशालतमो ग्रंथ, सबसे विशाल, विशालतमो मतलब क्या होता है? सबसे विशाल। उसके बाद ग्रंथ, ग्रंथ, उसके बाद लक्ष्य श्लोकात्मक। लक्ष्य मतलब भैया क्या होता है? 1 लाख यानी लाख, लक्ष्य मतलब 1 लाख, श्लोकात्मक श्लोक वाला है। संस्कृत भाषा के सबसे विशाल ग्रंथ 1 लाख श्लोक वाला है। कौन? महाभारत। महाभारत संस्कृत भाषा के सबसे विशाल ग्रंथ और 1 लाख श्लोक वाला है। तो पूछ सकता है, बताइए महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो लगभग 1 लाख श्लोक। ओहो, मजा आ गया सर। सबसे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक है। तो समझ में आया कि कितना मोटा किताबें होंगी महाभारत की। जी हाँ, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, कुछ रुचिकर बातें। तो नजरें जमाए रखिएगा, इधर उधर नजरें नहीं करिएगा, ना तो भैया कपार फोड़ देंगे सबका। कपार क्या, और भी बहुत कुछ फोड़ सकते हैं हम। चलिए, क्या फोड़ सकते हैं सर? आंख भी फोड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पर है अस्मिन ग्रंथे, अस्मिन इसमें, अस्मिन मतलब होता है इसमें, ग्रंथ मतलब ग्रंथ में, दोनों को मिलाकर बोलेंगे तो इस ग्रंथ में अष्टादश पर्वाणि संति। अष्टादश मतलब होता है भैया क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चे, अष्टादश मतलब क्या होता है? बताओ बताओ, ना तो कमाल फोड़ देंगे। हाँ, अष्टादश मतलब होता है 18। जी हाँ, 18। पर्वाणि मतलब पर्व, संधि मतलब है। ओहो, मजा आ गया सर। हाँ जी हाँ, तो इस ग्रंथ में कितने पर्व है? 18 पर्व है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता, भैया बताओ महाभारत में कितने पर्व है? तो भैया कितने पर्व है? 18 पर्वाणि संति। तो 18 पर्व है। तेसु, उनमें, तेसु का हिंदी क्या होता है? उनमें वन पर्व, वन पर्व अन्यतम। इसको हटा दे क्या? इसको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अन्यतम महत्वपूर्ण, अन्यतम मतलब क्या होता है? इसको थोड़ा ऊपर कर देते, आपको समझ में आ गया होगा। जी हाँ, अन्यतम महत्वपूर्ण है। ओहो, उनमें जो वन पर्व क्या है? महत्वपूर्ण है भैया। वन पर्व का है। अरे यार, मुंह में कीड़ा उड़ा भी घुस जाता है। कैसा है कीड़ा? दिखता नहीं कि किधर घुसना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उनमें जो उनमें वन पर्व महत्वपूर्ण है। वन पर्व होता क्या भैया? देखो भैया, वन पर्व होता है कि जब महाभारत में क्या हुआ था? महाभारत देखो,
जाके देखो महाभारत, थोड़ा देखो भैया। का तू लोग देखते रहते लेकिन महाभारत नहीं देखते हो, तो महाभारत देखा करो भाई। और क्या यार, हुआ क्या था कि जब पांडव जी को वनवास मिला था, दुर्योधन ने कुछ अपना साजिश करके उनको वनवास दिया था, तो वनवास में उन्हें वन में रहना पड़ा था 14 साल लगभग, हाँ 14 साल। तो उनमें जो घटनाएं घटी, उनमें क्या घटनाएं घटी, उसी के बारे में वन पर्व में दिया गया है। तो उसी से ये पाठ लिया गया। कह रहा है उनमें वन पर्व क्या है, अन्यतम महत्वपूर्ण है, बहुत देखने योग्य है। ओहो, चलिए अगला एकदा, एक बार, एकदा मतलब एक बार, एकदा मतलब बहुत हम लोग जीवन में प्रयोग करते हैं। अरे एकदा हम वहां गलियो, एकदा हम ऐसे करे भी हो, वैसे करे भी हो, समझ में आएगा? हम ठेठी भाषा बोलते हैं वैसे। तो एकदा मतलब क्या होगा, एक बार, समझ में क्या? चलिए एकदा क्या कहाँ गए भैया, मिल गया। एकदा एक बार, ते मतलब वे लोग साथ होते, याद है ना? बिल्कुल सही। ओहो, बोलेंगे कैसे? वे एकम सरोवरम गता, एक सरोवर गए, एक सरोवर के पास गए। एकदा ते एकम सरोवरम गता, एक बार वे एक सरोवर के पास गए। तस् स्वामी यक्ष, तस् मतलब उसके, तस् मतलब क्या होता भैया, उसका, उसकी, उसके, तो यहाँ होगा उसका स्वामी यक्ष। उसका स्वामी कौन था? यक्ष है, यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन यक्ष था होगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? उसका स्वामी यक्ष था। जहाँ पे मतलब सब लोग घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए? एक सरोवर के पास पहुंच गए। सरोवर क्या होता है? तालाब होता है भैया, नदी छोटा सा। भाई अगर इतनी बातें ना याद हो तो डूब मरो तुम उसी सरोवर में जाकर। मतलब क्या है, जो सरोवर का तालाब ना, सरोवर का मालिक कौन था? स्वामी यक्ष, यक्ष। ये और कह रहा है कि ये जो सरोवरात जलम पातुमिच्छन्ति, सरोवरात ये जो सरोवरात सरोवर से, जलम पातुमिच्छन्ति जल, पातु मतलब पीने के लिए, इच्छन्ति चाहते हैं, जो उसमें से जल पीने के लिए, सरोवर से जल पीने के लिए चाहते हैं। तान उनको, सो यक्ष वह यक्ष, प्रश्नान करोति प्रश्न करता है। मतलब कह रहा है भाई, समझो ध्यान से, कह रहा है जो उस सरोवर से जल पीना चाहते हैं, जल पीने के लिए चाहते हैं, तान उसको सो यक्ष वह यक्ष क्या करता है? प्रश्नान करोति प्रश्न करता है। ओहो, मतलब कह रहा है जो भी उस सरोवर में पानी पीना चाहेगा, उसको यक्ष पहले प्रश्न करेगा, भैया ठहर जाओ, पानी पीने से पहले तुम्हें जो है मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, ना तो तुम्हारा तो ऐसे की तैसे। जी हाँ, तो कह रहा है उत्तरम अदत्वा, उत्तर दिए बिना। देखो भैया, दत्वा मतलब देकर, और दत्वा मतलब ना देकर, यानी दिए बिना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा तो हाँ को भाई, हाँ कहो जी। कह रहा है उत्तरम को भैया कहाँ निकल गया? हाँ, उत्तरम अदत्वा उत्तर दिए बिना, ये जो जलम पिबंती, तीता हंती, याद है ना? ताहती लगाते हैं, बिल्कुल। तो क्या होगा? उत्तरम अदत्वा उत्तर दिए बिना, ये जो जलम पिबंती जल पीते हैं, ते मूर्छिता पतंती वे क्या हो जाते हैं? मूर्छिता, मूर्छित होकर, मूर्छिता पतंती गिरते हैं। जो बिना उत्तर दिए हुए भाई जल पिएगा, वो क्या हो जाएगा? मूर्छित होकर गिर जाएगा। टन्ना बोलेगा मतलब मरेगा नहीं, सिर्फ मूर्छित होकर गिर जाएगा, ऐसा नहीं कि मर जाएगा, मूर्छित होकर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। ऐसी बातें हैं उस सरोवर के बारे में कही गई। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग सरोवर है। ऐसा कोई हमारे पास तो सरोवर है नहीं कि हमें उसका पानी पीने के लिए हमें किसी उसके मालिक का प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। यदि जवाब ना दोगे तो भैया मूर्छित होकर गिर जाओ, ऐसी बात तो है नहीं, लेकिन उस समय थी। कह रहा है कि साहेब, इसका साहेब क्या कहते हैं? इसका हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं ना। साहेब का संधि विच्छेद कैसे हुआ? तुम्हारे हम व्हाइट बोर्ड में लेके जाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए क्या है यहाँ पे? साहेब, साहेब, ठीक है। यहाँ पे आई बनाए ना, आई, ये भैया आई जो है, ये पहले देखिए इसको आई को बाहर निकालते, सौ हलांत आई, उसके बाद वो आई कब बनता है? जब पहला पार्ट को अ या आ देते हैं और इसको क्या देते हैं? ए या ऐ। जब ऐ बनता है संधि विच्छेद करते हैं, पहला पार्ट को अ या आ, तो ये अ लेके स्व बना लेगा, और ये क्या लेगा? ए या ऐ, तो ए लेके ए बना लेगा। स्व मतलब वह, ए मतलब ही, यानी वह ही, दोनों में क्या हो जाएगा? वही। अरे स्व मतलब वह, ए मतलब ही, तो क्या हो जाएगा? स्व मतलब वह, ए मतलब ही, तो वह ही, यानी वही, दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा?
वही दोनों मिला के। तो सैव का अर्थ तुम्हारा क्या हो जाएगा, वही। तुम्हारा चलिए, तो यहाँ पे हमने सैव का अर्थ बता दिया, इसीलिए थोड़ा सा उधर चले गए, करेंगे का। हाँ, यहाँ पे थे हम लोग यहाँ पे थे सैव, वही गति दशा ने बोलते तुम्हारी गति खराब छो। मम्मी कभी लतियाती है तो क्या कहती है, तुम्हारी गति खराब छो बेटा, आइए तो उधर से बतेबो तोरा बहुत तो घूम रहा सीधे। क्या करता है कि वही गति यानी वही दशा, भीमस अर्जुनस, भीमस भीम का, अर्जुनस अर्जुन का, नकुलस नकुल का, सहदेव चो और सहदेवस्य जाता, और जो है सहदेव का हो जाता है। वही दशा किसका हो जाता भैया, भीम का, अर्जुन का, नकुल का और सहदेव का हो जाता है। मतलब वही मूर्छित होने वाली जो दशा थी, तो चलो भैया क्या किया था, स्मार्ट थे बड़ा, ये कहता हाँ हम तो बड़ा बलवान है, हम तो बड़ा बलवान है, हम उन्होंने यक्ष रोका उनको, भैया रुको। जो ही उन्होंने पानी पीने के लिए अपना कदम बढ़ाया, यक्ष का सावधान रुक जाओ, तुम्हें पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा, ना तो भैया तो वो क्या हो जाएगा, मूर्छित होकर गिर जाएगा। ये पहले मतलब एक एक करके गए थे, तो पहले भाई ने शायद पहले हमें पता नहीं कि पहले कौन गया था, याद नहीं है, लेकिन पहले कोई भाई गया था, शायद छोटा या बड़ा भाई गया था। तो वो भाई कह रहा था नहीं ऐसा तुम जबरदस्ती कर सकते हो कि हम यहाँ के मालिक हैं और तुमको हमारा प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। उसने नहीं माना और भैया पानी पी लिया, जिसके कारण वो मूर्छित हो गया पहला भाई। फिर दूसरा भाई गया, वो भी यक्ष का प्रश्न देने के लिए तैयार नहीं हुआ, उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हुआ कि भैया हम ना देंगे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर, क्यों दें हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर। तो भैया वो भी मूर्छित होकर गिर गया। इसी तरह चार भाई, कौन कौन, सबसे पहले भीम गए, उसके बाद अर्जुन गए, उसके बाद नकुल गए, सहदेव गए, चारों 5 भाई थे पांडव में, 4 भाई बस वही दशा हो गया भैया, आराम से मूर्छित पड़े हैं। उसके बाद कह रहा है कि अंततः अंत में युधिष्ठिर तत्र गता, युधिष्ठिर तत्र मतलब वहां, गता मतलब गए, तो अंत में जो है कौन गए, युधिष्ठिर वहां गए। स्वएव वे ही यक्ष प्रश्नानाम, यक्ष के प्रश्नों का, यहाँ पे यक्ष के प्रश्न का लिखा गया है, यहाँ पे तुम लिख लेना यक्ष के प्रश्नों का, यक्ष के प्रश्नों का समुचितम उत्तरम ददाति, समुचित उत्तर देते हैं। तो क्या हुआ कि अब कौन पहुंच गए, युधिष्ठिर जी तालाब के पास पहुंच गए, और वे बड़े समझदार ही युधिष्ठिर, पता है आप महाभारत देखोगे तो बड़ा मजा आएगा। युधिष्ठिर जी हर वक्त जो है अपने समझदारी का परिचय देते हैं, एकदम शांत स्वभाव से सोचते हैं, हड़बड़ाते नहीं है। तो वो ही क्या करते हैं, यक्ष के प्रश्नों का समुचित उत्तर देते हैं। समझ में आया क्या, जितने भी वो आते हैं तो अरे ये सब क्या होगा, चारों भाई एकदम मूर्छित पड़े, अरे इसका हल इसने किसने किया। तो यक्ष जी प्रकट होते हैं, भैया हम यक्ष हैं, यहाँ के मालिक हैं, ये चारों घटना बताते हैं कि ये चारों आए, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिए, जिसके कारण ये मूर्छित हो गए। तो आप देख लो, यदि आपको जवाब देना है तो दीजिए, ना तो भैया आपका भी यही दशा होगा। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है सर, आप पूछिए, जो कोई प्रश्न पूछना है पूछिए। तो यक्ष जी पूछते हैं, और वही पूछते उन्हीं का उत्तर देते हैं अपना कौन, युधिष्ठिर जी। उन्हीं को तो इस पाठ में बताया गया है। समझ में आया क्या, कौन कौन से प्रश्न पूछते हैं यक्ष जी, और भैया युधिष्ठिर जी कौन कौन से जवाब देते हैं, उनके समुचित जवाब देना नहीं ऐसा कुछ भी, तो वो जवाब देते हैं और उनका सही जवाब रहता है तो भैया वो बच जाते हैं, और अंततः क्या होता है, सारे जो मूर्छित हुए थे भाई वो भी बच जाते हैं। ये मतलब यहाँ पे नहीं दिया गया, हम एडवांस लेवल में बता रहे हैं आपको ये सारी बातें, क्योंकि हम बड़ी महाभारत देखे हैं ना, हमको महाभारत बहुत पसंद है। समझ में आ गया। तो चलिए ये सब बातें हमने आपको बता दिया, तो चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तरेषु, प्रश्न उत्तरों में, यहाँ पे भी कुछ लाइनें छूट गई है, आप लिख लेना प्रश्न उत्तरेषु, ठीक है ना, प्रश्न उत्तरेषु, प्रश्नधान उत्तरेषु, प्रश्न उत्तरों में नीति सदारश्च, और ये भैया और है, और ये लिखा गया, सॉरी गलती से, क्या और सदाचार वर्णित है। इन प्रश्न उत्तरों में जो है क्या वर्णित है भैया, नीति और सदाचार, जीवन जीने की क्या नीति होनी चाहिए। सदाचार, सत्य धन आचरण, आचार, सदाचार होता है सत्य धन आचार, अच्छा आचरण, सदाचार मतलब अच्छा आचरण। तो हमें नीति के बारे में बताया गया है, उसके बाद अच्छे आचरण के बारे में बताया गया है इस पाठ में। तो समझ में आया क्या, आपको फटाफट क्या करना है,
यहाँ से यहाँ तक नोट करना है। तब तक हम थोड़ा सा का पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं भाई, वो तो पीते नहीं हम, समझ में आया क्या? गलत मत सोचो, हम भैया पानी पीते हैं, तब तक आप थोड़ा सा ये उतारो। गजब। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप उतार लिए होंगे, और ना उतारे तो भैया वीडियो को मारो पॉज और इसे उतार लो फटाफट। समझ में आया क्या? तो उतार लीजिए इसे फटाफट आप वीडियो को पॉज करके, और हम आगे बढ़ते हैं, श्लोक की तरफ जाते हैं कि युधिष्ठिर से यक्ष जी ने क्या क्या, यक्ष अंकल ने युधिष्ठिर जी से क्या क्या प्रश्न पूछा। समझ में आया क्या? तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला देखिए, पहला श्लोक में दिया गया पहला प्रश्न का मतलब, पहला प्रश्न पहले यक्ष जी पूछ रहे हैं, इसको हम जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं। आप फोकस करो केवल फर्स्ट पर, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, कहाँ है फर्स्ट? ये फर्स्ट, ये तीर के निशान जा रहा है ना यहाँ पे, जी हाँ यही है फर्स्ट। यक्ष जी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? पहले हम संस्कृत का श्लोक पढ़ेंगे, फिर उसका उत्तर देंगे। बिल्कुल, आप भी पढ़िए संस्कृत का श्लोक। संस्कृत का श्लोक पढ़ने से दिमाग तेज होता है। एक बात याद रखिएगा, ये फैक्ट है, ये बात सत्य है कि संस्कृत का श्लोक यदि आप 2-3 पढ़ते हो डेली, तो भैया आपका दिमाग बिल्कुल धीरे धीरे तेज होता जाएगा, जैसा कि मेरा दिमाग तेज हो चुका है। चलिए आगे कहते, कह रहा है केन सुधा बिरतो लोक केन सुना प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गम न गच्छति। ये जो ब्लू कलर से लिखा गया है सारा इसका अर्थ लिखा गया है, और कुछ संधि विच्छेद भी ब्रैकेट में दिया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है संधि विच्छेद। और ये ब्लैक कलर यानी काला कलर में जो काला रंग में जो लिखा गया है, ये अपना प्यारा प्यारा श्लोक है। ओ मजा आ जाएगा श्लोक पढ़ के। देखिए केन स्वित, ध्यान दीजिए यहाँ से केन और स्वित, देखो यहाँ पे स्विदा बिरतो, यहाँ पे हम आपका संधि विच्छेद करोगे तो क्या निकलेगा? ये दो जो है किसमें बदल गया? तो में। आपको पता है ये तृतीय वर्ण है, दो तृतीय वर्ण किसमें बदलता है? पहला वर्ण में। व्यंजन संधि का रूल है ये। तो दो में दो हलंत हमें चाहिए ना, व्यंजन वर्ण चाहिए, तो यहाँ पे दो हलंत है तो आ निकल जाएगा इससे, आविर्तो। ये क्या बना लेगा? आविर्तो ओ विसर्ग में बदलेगा, पता है ओ विसर्ग में बदलता है, तो आविर्ता ये दो में बदलेगा, तो क्या होगा? स्वित धन आविर्ता। देखो केन और स्वित, केन स्वित हो जाता है किससे या किसके कारण। केन स्वित का अर्थ होता है किससे या किसके कारण, तो यहाँ पे हमने लिखा किससे आविर्ता ढका है। क्या ढका है? अगला में बताए लोका। समझ में क्या कह रहा है? किससे जो है लोका संसार ढका है। यक्ष जी पहला प्रश्न पूछ दिए, तुरंत दाग दिए प्रश्न, लीजिए बताइए भैया। तो बोले किससे संसार ढका है। उसके बाद केन सुनना प्रकाशते। देखो केन जब दो पंचम वर्ण रहता है तो पहला पंचम वर्ण किस में बदल जाता है? प्रथम वर्ण में। तो ये वाला नो तो में बदल जाएगा, केन स्वित धन नो संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पे। तो कह रहा है किसके कारण नहीं? प्रकाशते, प्रकाश होता है। भाई बताओ युधिष्ठिर जी, किसके कारण प्रकाश नहीं होता है? चलिए अगला क्वेश्चन पूछा, केन त्यजति मित्राणि। केन मतलब भी किसके कारण से? किस कारण से? त्यजति त्याग देता है, मित्राणि मित्रों को। मनुष्य जो है किसके कारण मित्रों को
त्याग देता है। चल हट, भाग, निकल, भाग यहाँ से, ये हम मित्रों को कह देते हैं। किसके कारण? उसके बाद केन स्वर्गम न गच्छति, किस कारण से स्वर्ग ना जाता है या ना जा पाता है मनुष्य जो भैया, किसके कारण से? और क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे, अरे भाई तू क्या हो जाता है सर, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ आगे ही गलती से। तो चलिए हम पहले श्लोक पढ़ रहे थे, हमारा बीमारी ठीक हो गया। यहाँ पे कह रहे किसके कारण जो है भैया, किसके कारण संसार ढका, सॉरी किससे जो है संसार ढका है, किसके कारण प्रकाश नहीं होता है, किस कारण से मित्रों को मनुष्य त्याग देता है। मनुष्य नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे मनुष्य की बात हो रही है। कह रहे किस कारण से स्वर्ग नहीं जाता है, नहीं जा पाता मनुष्य जो है, किस कारण से स्वर्ग नहीं जा पाता है। इसका हम आपका श्लोक का अर्थ लिख देते हैं यहाँ पे, आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पे बड़े प्यार से। हम आपको ले जाते हैं बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे इस बात को। चलो आगे हम, तो यहाँ पे पहला श्लोक का अर्थ है हो जाएगा कि किस से, थोड़ा सा राइटिंग प्रॉब्लम होगा तो भैया वो संभाल लेने का भैया, थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे। किसके का, एक मिनट, किससे संसार, क्या है, किससे संसार, बोर्ड पे ध्यान दो, सारा कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको ना, दिखाई दे रहा। किससे संसार ढका हुआ है, पहला क्वेश्चन पूछा किससे संसार ढका है। उसके बाद कह रहा है किससे, एक मिनट, यहाँ पे हम नहीं लिख सकते तो इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। चलिए उसको मिटा दिए, अब हम नीचे लिखते हैं यहाँ पे। इसमें पूछा कि किससे संसार ढका हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि किसके कारण प्रकाश नहीं हो पाता होता है, किसके कारण प्रकाश नहीं होता है। ये पहला श्लोक का अर्थ है, समझना बच्चों, समझ लो। यहाँ पे देखो रहे कितना प्यारा प्यारा से हम लिख रहे हैं, किस कारण प्रकाश नहीं होता। उसके बाद कह रहा है जो, हाँ किस कारण से, किस कारण से मनुष्य, यहाँ पे मनुष्य अपना मन से देना पड़ेगा, मनुष्य क्या करता है, मित्रों को त्याग देता है। किस कारण से मनुष्य मित्रों को क्या कर देता है, त्याग देता है, कि भाव जाओ, भाग हटो यहाँ से, त्याग देता है। हम लोग क्या करते हैं कि भैया मित्रों को, ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है कि मित्रों को हम लोग छोड़ देते, कहते हैं भैया आप अपने रास्ता, हम अपने रास्ता, हमारा तुम्हारा दोस्ती खत्म। सुन में ये बातें हैं, किस कारण से मनुष्य मित्रों को त्याग देता है। उसके बाद दूसरा लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि हाँ किस कारण से मनुष्य, क्या मनुष्य जो है कहाँ स्वर्ग नहीं जाता है, स्वर्ग नहीं जा पाता है, स्वर्ग नहीं जा पाता है। चलिए यहाँ पे पहला श्लोक अर्थ लिख दिया, फटाफट ये नोट कर लीजिए, मजेदार श्लोक है, गजब। ओहो सर गजब। तो हम इसे आप 1 मिनट का समय दे रहे हैं, हम आपको इसे मिटा देंगे फटाफट, आप नोट कर लीजिए फटाफट। तो हम पहला श्लोक देख चुके, अब हम चलते हैं दूसरा श्लोक पर। जी हाँ, ये भी बड़ा मजेदार है। तो कि पहला श्लोक यक्ष जी ने प्रश्न पूछ दिया, ये सर, तो युधिष्ठिर जी कहते हैं अच्छा भैया तूने प्रश्न पूछा है, लो हम इसका जवाब देते हैं। तुम्हें क्या लगा भैया, तुम्हें क्या लगा हम मूर्ख हैं, हम जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे जवाब। देखिए क्या दे रहे जवाब युधिष्ठिर, कह रहे हैं अज्ञानेन आवृतो लोकस्तमसा न प्रकाशते लोभात्यजति मित्राणि संगात स्वर्गम न गच्छति। यहाँ पे थोड़ा सा छुप गया है, इसे बाहर निकाल दे भैया, निकाल। ऐसे काहे करते हैं, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। जी हाँ,
प्यारे बच्चों, तो क्या कह रहा है कि जो अज्ञानेन आवृतो लोकस्तमसानां प्रकाशते लोभात् त्यजति मित्राणि संगात् स्वर्गम नागच्छति। यहाँ पे स्वर्गम होगा, जो कि आंसर छूट चुका है, आप लोग दे लीजिएगा आंसर। कह रहा है ध्यान दीजिए, अज्ञानेन अधन आवृतो, तो यहाँ पे अज्ञानेन और या आ बनता है ना, पहला पार्ट में आकाश निषेध करेगा, इसको मिलेगा और इसको मिलेगा, अज्ञानेन आवृत बन जाएगा विसर्ग में। उसके बाद ये वाला 100 वाला रूल बताए थे, ये वाला 100 के बाद चाहे तो हो चाहे थ हो चाहे 100 हो, ये विसर्ग में बदलता है। तो लोका धन तमसा, संधि का संधि करके आओ, समधि नहीं संधि, संधि विच्छेद आप पढ़ के आओगे तो भैया आपको ये समझ में आ जाएगा क्या ये कैसे लोका हुआ। लोका धन तमसा, लोका मतलब संसार, तमसा मतलब अंधकार के कारण, ना मतलब नहीं, प्रकाश होते मतलब प्रकाश होता है। कह रहे उत्तर दे रहे कि भैया अज्ञान से संसार ढका है। किससे ढका है संसार? अज्ञान से। उसके बाद कह रहा है संसार अंधकार, उसके बाद कह रहा है अंधकार के कारण प्रकाश नहीं होता है। अंधकार तमसा ना प्रकाशते, अंधकार के कारण प्रकाश नहीं होता है। उसके बाद लोभात, लोभ के कारण, लोभात त्यजति मित्राणि, मित्रों को जो मनुष्य है किसके कारण त्याग देता है? लोभात, लोभ के कारण त्याग देता है। जी हाँ, त्यजति मतलब त्याग देता है। सबका अर्थ बड़े प्यार से लिखे, हमने खुद के हाथों से टिप टिप करके लिखे हैं, तो भैया इसमें डरने की नहीं है, आराम से याद करने की है, बड़ा मजा आएगा। तो लोभ के कारण जो है मित्रों को मनुष्य त्याग देता है। उसके बाद है संगात स्वर्गम नागच्छति, संगात संगति, सांसारिक लगाव से हमको संगति हो जाती है। संगात सांसारिक लगाव के कारण मनुष्य क्या होता है? स्वर्गम नागच्छति, स्वर्ग नहीं जा पाता है ना। हम सांसारिक लगाव में फंस जाते हैं, भगवान की भक्ति में नहीं बल्कि सांसारिक लगाव में। हमको भैया पहले क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई आदमी पैदल चल रहा है, पहले हमको ना साइकिल लेना जरूरी है भैया, हम साइकिल लेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। साइकिल ले लिया, आप कहेगा भैया ना हमको तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल ले लिया, कहेगा ओहो हमको मोटरसाइकिल ना, हमको तो कार चाहिए। कार ले लिया, फिर हमको वो कार चाहिए, महंगी वाली कार चाहिए। तो मतलब हमारा जो ये जो दिल है ना, क्या कहते हैं दिमाग, ये सांसारिक लगाव में फंस जाता है, जिसके कारण हम जब मरते हैं तो भैया नरक जाते हैं, स्वर्ग ना। हम भगवान की भक्ति करेंगे तभी तो स्वर्ग जाएंगे। तो कह रहा है जो अब युधिष्ठिर जवाब दे रहे हैं कि सांसारिक लगाव के कारण मनुष्य जो है क्या, ओहो ऐसे मत करो यार, सांसारिक लगाव जो है, सांसारिक लगाव के कारण मनुष्य स्वर्ग नहीं जा पाता है। तो पहला आंसर दिया अज्ञान से संसार ढका हुआ है, अंधकार के कारण प्रकाश नहीं होता है, उसके बाद लोभ के कारण मित्रों को मनुष्य त्याग देता है, और सांसारिक लगाव के कारण स्वर्ग मनुष्य नहीं जा पाता है। तो फटाफट हम इसका आपका क्या करते हैं, लिख देते हैं। आप लिख लीजिएगा, आप लोग बड़े क्या कहते हैं कंजूस है, जो कि आप लिखिएगा नहीं अपना मन से, तो हम आपके लिए लिख देते हैं, जिसके लिए हम आपको लेके जाते हैं बोर्ड पे, और बोर्ड पे इसको करते हैं बिल्कुल इरेज, मिटा देते हैं और इसमें लिखते हैं। क्या लिखते हैं इस पे कि क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं युधिष्ठिर जी, आप लिख लीजिएगा। ये दूसरा नंबर श्लोक का अर्थ है, युधिष्ठिर जी आंसर दे रहे हैं। युधिष्ठिर जी कौन? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर क्या उत्तर दे रहे हैं कि अज्ञान से, किससे? अज्ञान से संसार क्या है? ढका है। पहला उत्तर दे दिया। दूसरा उत्तर इसी में दे रहे हैं कि अंधकार के कारण, किसके कारण? अंधकार के कारण, अंधकार के कारण प्रकाश नहीं होता है, अंधकार के कारण प्रकाश नहीं होता है। जो क्या हमारे पीछे में आप बोर्ड भी देख रहे हैं, सारा कुछ लिखा है, हम नीचू में लिख रहे हैं और लिखा रहा है पीछू में, समझा क्या? हम नीचू और लिख रहा है पीछू, समझना है क्या? बहुत अच्छा राइमिंग बनना। और उसके बाद लिखेंगे हम क्या था अगला कि हाँ लोभ के कारण। जी हाँ, अगला कह रहे हैं लोभ के कारण, लोभ के कारण मनुष्य क्या करता है? मित्रों को त्याग देता है। किसी चीज का लोभ हो गया, कहता भैया तू हट भाग निकल, हमारे जिंदगी में तुम्हारा कोई जगह नहीं है। दोस्तों को भी, प्यारे प्यारे दोस्तों को भी त्याग देते हैं, समझ में है क्या? लोभ के कारण, एक मिनट, लोभ के कारण मनुष्य
मित्रों को क्या कर देता है, त्याग देता है, त्याग के भगा देता है, त्याग, ये त्याग है, समझा, त्याग देता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था कि क्या था, हाँ, सांसारिक लगाव के कारण, सांसारिक लगाव के कारण स्वर्ग नहीं जाता है, मनुष्य क्या होता है, स्वर्ग नहीं जाता है। तो हमने लिखा दिया, फटाफट आप नोट कर सकते हो, थोड़ा सा गंदा पंजा है लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है, कि अज्ञान से संसार ढका है, अंधकार के कारण प्रकाश नहीं होता है, लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है, सांसारिक लगाव के कारण स्वर्ग नहीं जाता है। तो फटाफट नोट कर लीजिए। अब 2 श्लोक इसमें देख लिए, अब नेक्स्ट लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। तो फटाफट आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।